बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, यहां से बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के राजनीति की नई दिशा भी तय होगी। एक तरफ जहां बीजेपी 30 साल से चली आ रही विरासत की सीट जीतने के लिए हर कोशिश करेगी, वहीं प्रशांत किशोर खुद को किसी तरह विधानसभा तक पहुंचाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। इसी बीच यूरोप टूर पर गए तेजस्वी यादव ने आनन फानन में रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बना दिया। इससे महागठबंधन में नाराजगी भी दिखने लगी है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि तेजस्वी ने कांग्रेस की बात क्यों नहीं मानी। बांकीपुर उपचुनाव में सबसे बड़ी बात उम्मीदवारों का ऐलान नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग है। जब चर्चा तेज हुई कि अगर महागठबंधन प्रशांत किशोर का समर्थन कर देती है तो बीजेपी को कठिन मुकाबला मिल सकता है। इसी दौरान छुट्टी मनाने यूरोप गए तेजस्वी यादव ने आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कार्यक्रम रद्द किया। प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बिना बातचीत कोई दल महागठबंधन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसके बाद कांग्रेस के भी उम्मीदवार उतारने की चर्चा शुरू हो गई। विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर यह संदेश नहीं जाने देना चाहते थे कि प्रशांत किशोर विपक्ष का स्वाभाविक उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि बातचीत लंबी चलती तो महागठबंधन के भीतर पीके के समर्थन की मांग और तेज हो सकती थी। 2025 में भी आरजेडी ने यहां रेखा गुप्ता को टिकट दिया था, लेकिन वह हार गई थी। इसलिए पार्टी के पास यह तर्क था कि पुराना उम्मीदवार दोबारा उतारा गया है। आइए जानते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में राजद से उम्मीदवार रेखा गुप्ता कौन है। नाम रेखा कुमारी गुप्ता, उम्र 45 साल, शिक्षा ग्रेजुएट, कुल संपत्ति 8 करोड़, जाति तेली वैश्य समाज से आते हैं, पेशे से व्यवसायी है। पटना नगर निगम के उप महापौर पद का चुनाव भी लड़ चुकी है। बिहार तेली साहू महासभा की प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रही है। 2025 अक्टूबर में कांग्रेस छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई। आरजेडी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ी और हार गई।